ट्रेडिंग में अगर आपकी एक्यूरेसी सिर्फ 30% है तब भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 एंड अबव हो जाता है। अब ये जो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ना, ये आप लोगों ने मेरे से भी सुना होगा और बहुत सारे क्रिएटर ने सेम स्टेटमेंट आप लोग को बताया। एंड पेपर में मैथमेटिकली भी ना ये स्टेटमेंट बहुत अच्छी दिखती है। हमें दिखता है कि यार 3 बार हम प्रॉफिट करेंगे, 7 टाइम्स हम लॉस करेंगे, बट अगर 1:3 से ज़्यादा कमाया तो हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अभी ये बात हम सभी को समझ में आती है, लेकिन यहाँ पे मेरा आप लोगों से एक सवाल है। व्हाट इफ आप इमेजिन करो आप कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहे हो, आप प्रॉफिट में भी हो, एक महीना आपका प्रॉफिटेबल निकल जाता है, जस्ट इमेजिन, और उसके बाद आपको कंटिन्यूसली फॉर 2 वीक्स लॉसेज आ जाते हैं। एक वीक में 5 ट्रेडिंग डेज होता है, मैं कह रहा हूँ आपको कंटिन्यूस 8 to 9 लॉसेज आ जाते हैं। अब आप क्या सोचोगे? क्या मार्केट डायनामिक चेंज हो गया? क्या आपकी स्ट्रैटेजी काम करना बंद कर गई? या फिर क्या आपसे कोई गलती हो रही है? इन सारी चीज़ों का सवाल आप अपने आप से पूछने लग जाओगे। एक्चुअली में होता है क्या, जब हमारे 2 या 3 लॉसेज होते हैं तब थोड़ा बहुत हमें डर लगता है, थोड़ा बहुत डाउट आता है। 5 से 6 लॉसेज में ऐसा होता है हमें सिग्निफिकेंटली प्रॉब्लम दिखने लग जाती है कि यार कुछ चीज़ तो हो रही है, एक अच्छा ट्रेड मिल जाए, एक 1:3 1:4 का ट्रेड मिल जाए, मेरे लॉसेज कुछ कवर हो जाएंगे, और यहाँ पे हम होप ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। लेकिन फाइनली जब 8 to 9 नंबर ऑफ लॉसेज लगातार मैं बात कर रहा हूँ, अगर जब ये हिट हो जाता है उसके बाद तो या तो रिवेंज ट्रेडिंग होता है या तो आप उस सिस्टम को या फिर स्ट्रैटेजी को क्विट कर देते हो। अब मैं इस चीज़ की क्यों बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इस लूजिंग स्ट्रीक की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप 1:3 का ट्रेड पैटर्न फॉलो कर रहे हो, अगर आपके सिस्टम का जो प्रॉफिट टेकिंग है वो 1:3 पे है, तो आप ये मान के चलो कि आपकी एक्यूरेसी 30% के आसपास होने वाली है। और 30% की एक्यूरेसी का ये मतलब होता है कि 8 to 10 लॉसेस एक नेचुरल फिनोमेना है। ये आपको साल में 2-3 बार हो सकता है, कभी कभी 4 बार भी एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है। अब अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, 2 से 3 साल हो चुके हैं, तो आप मेरी बात से रिलेट कर रहे होगे। बट बिगनर्स के लिए एक बहुत छोटा सा मैं एग्जांपल दे दूं जो कि एकदम ऐप्ट नहीं है, बट वो आपको एक आइडिया दे देगा कि हम जब 30% एक्यूरेसी की बात करते हैं तो उसमें हम अपने आप ही ये कह रहे होते हैं कि 10 में से 7 ट्रेड्स हमारे गलत होंगे। अब ये 7 ट्रेड्स पॉसिबल है कि ये वेरिएबल तरीके से हो कि एक प्रॉफिट होगा, 2-3 लॉस होंगे, फिर एक प्रॉफिट होगा, फिर 2-3 लॉस होंगे। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती कि 7 ट्रेड्स इन अ रो लगातार लॉस हो जाए और 3 ट्रेड्स इन अ रो लगातार प्रॉफिट हो जाए? अगर ये चीज़ एग्जिस्ट करता है तो अब आप सोचो, मैंने तो अभी सिर्फ 10 ट्रेड की बात करी है, अगर हम 100 ट्रेड के बारे में बात करेंगे तो हमारा लूजिंग स्ट्रीक कहाँ तक जा सकता है। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये कि जैसे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड बड़ा होता है, 1:3 सुनने में बहुत अच्छा लगता है, 1:4, 5, 7 एक अचीवमेंट की तरह हमें फील होता है। बट अगर हम उस सिस्टम को रेगुलरली फॉलो करते हैं ना, तो उस सिस्टम का मतलब है हमारी एक्यूरेसी उतनी ही कम होगी। और जहाँ पे हमारी एक्यूरेसी कम होती है उसका ये मतलब होता है क्लियर कट कि हमारे ड्रॉ डाउन्स यानी कि लूजिंग स्ट्रीक और ज़्यादा होंगे। अब ये जो चीज़ मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, ये आप लोग को सुन के थोड़ा सा रियलाइजेशन हिट हो रहा होगा, लेकिन बहुत ही नॉर्मल सा लग रहा होगा। अच्छा ठीक है, अगर मैं प्रॉफिटेबल हूँ तो मैं 8 से 10 ट्रेड लॉसेस भी झेल लूँगा। लेकिन ट्रस्ट मी, जब एक्चुअली में इस फेज से गुजरते हो कि आपका पूरा 2 हफ्ता नेगेटिव जा चुका है या फिर एक ड्रॉ डाउन आ रहा है, महीने में पूरे महीने आपने ट्रेड करा लेकिन सिर्फ 4 ही ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल निकल रहे हैं, इस फेज में बहुत बड़ा इशू होता है अपने स्ट्रैटेजी को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना। हमेशा आपको दिख रहा होता है कि यार मेरा बायस थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, आपको डर लग रहा है, बिकॉज एज अ ह्यूमन आप इमोशंस को एलिमिनेट तो कर नहीं सकते हो। तो जब आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हो तो इमोशंस आते हैं, आप उन्हें कंट्रोल करते हो। लेकिन जब हमारे लगातार लॉसेस होते जा रहे हैं, तो वहां पे आपका जो कंट्रोलिंग पावर है वो धीरे धीरे कम होता रहता है। एंड ये चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि आपके पास कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा आप उतना बेटर परफॉर्म करोगे, लेकिन जितना कम एक्सपीरियंस होगा, अगर आप बिगिनर हो, तो यहाँ पे ये साइकोलॉजिकली आपको बहुत ज़्यादा हिट करता है। अब यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे मैं चलता हूँ, जो कि होता है बिगनर्स का वर्किंग कैपिटल। जो आप यहाँ पे ट्रेडिंग कैपिटल लाते हो एज अ बिगनर, हमेशा हमने ये चीज़ सुना है कि स्टार्ट स्मॉल। स्टार्ट स्मॉल का क्या मतलब है कि हम छोटा पैसा मार्केट में लाएंगे और उससे चीज़ें ट्राई आउट करेंगे, सीखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम आ जाता है कि छोटे कैपिटल में ना बफर नहीं होता है। मेरा कहने का क्या मतलब है कि अगर आपके 8 लॉसेस हो गए, 7 to 8 लॉसेस हो रहा है, तो आपके कैपिटल को वो डाइजेस्ट करने की पावर होनी चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2 लॉट्स में ट्रेड करते हो, तो अगर आपके लगातार 8 लॉस हो जाए, आपके कैपिटल में से 8 लॉसेस का पैसा जा चुका है, क्या इसके बावजूद आप 2 लॉट में अभी भी ट्रेड कर सकते हो? कल को अगर ये 8 की जगह 10 लॉसेस हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा होगा कि आपका कैपिटल ही खत्म हो जाएगा? तो इसी चीज को मैं कहता हूँ स्टॉप लॉस बफर, या फिर कैपिटल में ये पावर होनी चाहिए कि आपका जो ड्रॉ डाउन है, जो लूजिंग स्ट्रीक है, कैपिटल उसको डाइजेस्ट कर पाए।
अब क्या होता है जब कोई भी नया ट्रेडर आता है, स्मॉल कैपिटल अगर आपकी होती है तो स्मॉल कैपिटल के पास बड़े बड़े ड्रॉडाउन्स के बड़े बड़े लूजिंग स्ट्रीक की कैपेबिलिटी नहीं होती है, वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। एंड इस वजह से ये वन ऑफ द मेजर रीजंस है जिसकी वजह से जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो अगर डिसिप्लिन को फॉलो करना भी चाहते हैं ना तो भी वो नहीं कर पाते हैं, बिकॉज जब आपको अपना पैसा कम दिख रहा होता है, जब आपको दिख रहा होता है मेरा कैपिटल 60% वाइप आउट हो चुका है, वहां पे एक बहुत बड़ा हिट लगता है एंड फिर आप एक होप ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में की तरफ घुस जाते हो कि कैसे ना कैसे करके मेरा पैसा रिकवर हो जाए। फिर आपका दिमाग इस तरीके से नहीं चलता है कि मैं किस तरीके से अपने सिस्टम को फॉलो करूं, डिसिप्लिन वे में ट्रेडिंग करूं। आपका दिमाग यहाँ चलने लग जाता है कि कैसे मेरा लॉस हुआ है मैं इसको रिकवर करूं और ये रिकवर हो जाए, उसके बाद मैं मार्केट में दोबारा ट्रेड नहीं करने वाला हूं। अब ये जो मैंने अभी तक प्रॉब्लम्स आप लोग को बताए जो कि 1:3 में है, 1:1 और 2 में नहीं है। क्यों? क्योंकि 1:1 और 2 के जो ट्रेड्स होते हैं, जो सिस्टम होता है उनका, उनकी एक्यूरेसी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है और अगर आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा है तो आपके बहुत बड़े लूजिंग स्ट्रीक आने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो आपका सर्वाइव ज़्यादा हो जाता है। आपके कैपिटल में जो आपका ड्रॉडाउन को डाइजेस्ट करने के लिए बफर चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। लेकिन जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं उनके साथ कहाँ प्रॉब्लम आ रही होती है? लेट्स सपोज आपने प्रॉफिट बना भी लिया, एक्सपीरियंस ट्रेडर के साथ यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाता है, वो मार्केट में डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि कब मार्केट के डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं या फिर वो स्ट्रैटेजी का एक नॉर्मल सा फेज है। फॉर एग्जांपल किसी के अगर 8, 10, 12 स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, चांसेस है कि वो एकदम ही नॉर्मल ड्रॉडाउन है, लेकिन ये भी चांसेस हैं कि हो सकता है वो स्ट्रैटेजी काम करना ही बंद कर गई। अगर कोई भी एक्सपीरियंस ट्रेडर जिसने एक स्ट्रैटेजी पे प्रॉफिट कमाया है, 10-12 लॉसेस होने के बाद वो इस डिलेमा में चले जाता है, इस डाउट में चले जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या मेरी स्ट्रैटेजी काम करना बंद करी, क्या मार्केट के डायनेमिक्स बदल गए या फिर ये जस्ट अ फेज है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, लर्निंग कर्व बहुत ज़्यादा हो जाता है कि आपको 2-3 महीना 4 महीना लगेगा ये डिसाइड करने में कि यार फाइनली अब मेरी स्ट्रैटेजी नहीं चल रही है, मेरा जो ड्रॉडाउन था वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन वहीं पे अगर किसी के सिस्टम का रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही कम है, लाइक 1:1 या 1:2, तो उसकी एक्यूरेसी सिग्निफिकेंटली बेटर होगी। अगर उसकी एक्यूरेसी बेटर होगी तो उसको पता है कि यार मेरा यूजुअल जो लॉसेस है वो 2 या 3 का लगातार है, बट मैक्सिमम मेरे 5 हो सकते हैं, तो 5 से ज़्यादा अगर मेरे हो रहे हैं, 10-15 लॉसेस हो रहे हैं, दैट मीन सिस्टम में एक फ्लॉ है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको पहले ही पता चल गया, किसी बंदे को 15 ट्रेड में पता चल रहा है, किसी बंदे को 30 ट्रेड के बाद पता चल रहा है, जिसको 30 ट्रेड के बाद पता चल रहा है वो अभी भी इस डाउट में रहेगा कि मेरी तो एक्यूरेसी कम है, मेरे स्ट्रैटेजी में ड्रॉडाउन आना ही है, मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हूँ, लेकिन क्या मार्केट चेंज हो रहा है या मेरा ड्रॉडाउन है। और जो 1:1 और 1:2 को फॉलो करता है उसको सिग्निफिकेंटली तुरंत पता चल जाएगा ये चीज़ कि नहीं यार मार्केट नहीं चल रहा है, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 ट्रेड्स इन अ रो लूज करना चाहिए था। अगर इससे ज़्यादा कुछ भी चीज़ हो रहा है तो इसका मतलब कुछ स्ट्रैटेजी में गड़बड़ है, मार्केट नहीं चल रहा, और वो वापस से जाके अपनी चीज़ों को दोबारा देख सकता है, रिव्यू कर सकता है, बैक टेस्ट कर सकता है, बेसिकली वो और पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कम होता है ना तो आपकी लर्निंग की स्पीड बढ़ जाती है। अब आपको 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने वेट करने की जरूरत नहीं है ये डिसाइड करने में कि मार्केट आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से परफॉर्म कर रहा है या फिर कुछ चीज़ें चेंज हो रही है या फिर आपका वो यूजुअल ड्रॉडाउन है। वेयर एज अगर आपका 1:3 या 1:3 से भी ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड है तो आपको 6 महीने, 1 साल का समय भी लग सकता है ये डिसाइड करने में कि यार फाइनली अब चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। इसलिए जो एडवाइस मैं आप लोग को देता हूँ ना, और मैं खुद भी पर्सनली 1:3 से ज़्यादा का एम करता हूँ, और मेरा एवरेज रिस्क टू रिवॉर्ड एज ऑफ नाउ पिछले 1 साल का 1:3.3 है, टू बी वेरी प्रिसाइज। लेकिन कोई भी अगर बिगनर है तो मैं उसको हमेशा ये चीज़ कहूँगा कि आप 1:1 या 1:2 तक ही मैक्सिमम जाओ। एंड फॉर ऑप्शन बाइंग बेटर रहेगा क्या आप 1:2 के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो। उसका रीजन है कि ऑप्शन बाइंग अपने आप में एक लॉस मेकिंग फील्ड है, बिकॉज ऑफ थीटा टाइम डे के आपका लॉस होगा ही होगा किसी भी ट्रेड में आप एंटर करते हो। तो इस वजह से आपको रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा सा बेटर चाहिए, क्योंकि नेचुरली ऑप्शन बाइंग में आपकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। वेयर एज अगर कोई भी ऑप्शन सेलर है, टू स्टार्ट विद आपको 1:1 का ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहिए, उस टाइप के सिस्टम को फॉलो करना स्टार्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और बात कह रहा हूँ कि 1:3 और 1:4 ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, लेकिन वो और ज्यादा मेंटल डिसिप्लिन रिक्वायर करते हैं। अब मेंटल डिसिप्लिन कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप डे 1 में सीख जाओगे, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, और एक्सपीरियंस से भी ज्यादा ना आपको एक कंफर्ट जोन चाहिए। यानी कि अगर आपने ऑलरेडी कुछ प्रॉफिट बनाया, 6 महीना प्रॉफिट बनाया, 1 साल प्रॉफिट बनाया, तो अब आपके पास ना वो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट आपको कॉन्फिडेंस देता है, वो प्रॉफिट आपको मेंटल पीस देता है, वो प्रॉफिट आपको ये बात बताता है कि एक्चुअल में चीजें कैसे काम कर रही हैं और आपने कोई चीज अचीव करा है। इसके बाद आपको जो मेंटल प्रॉब्लम्स है ना ड्रॉडाउन का, और जो लूजिंग स्ट्रीक का मेंटल फेज है, आप उसको हैंडल करने के लिए
रेडी हो जाते हो। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है ना, ट्रेडिंग कभी भी स्ट्रैटेजी का गेम नहीं होता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी का रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, कौन सी स्ट्रैटेजी ज़्यादा प्रॉफिट बना रही है। ट्रेडिंग कभी भी उसका नहीं होता है। ट्रेडिंग हमेशा इस चीज़ का होता है कि आपके पास जो भी स्ट्रैटेजी है, आपके पास जो भी सिस्टम है, क्या आप उस सिस्टम को डिसिप्लिन से फॉलो कर सकते हो। आप इमेजिन करो, एक बंदा जिसके पास जो सिस्टम है वो कम प्रॉफिट बनाता है, बट वहीं पे दूसरा बंदा है जिसके पास जो सिस्टम है वो पहले वाले बंदे से 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट बनाता है। लेकिन इस सिस्टम में वो मेंटली ब्रेक हो जाता है, 1-2 महीने बाद वो सिस्टम को फॉलो करना बंद कर देता है। वेयरएज़ जो पर्सन ए है, जो कि उससे कम प्रॉफिट बना रहा था, बट उसके बावजूद उसका सिस्टम मेंटली फॉलो करने में आसान है, उसके ड्रॉडाउन्स कम होते हैं और वो उस सिस्टम को 1 साल तक फॉलो कर लेता है, तो पूरे साल में वो एक प्रॉफिट बना के निकल रहा होगा। इसीलिए एक बेटर सिस्टम या ज़्यादा प्रॉफिट वाले एरिया को एक्सप्लोर करने से पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप एक ऐसे सिस्टम को चूज़ करो जिसमें आप कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को अप्लाई कर पाओ। और उसके बाद अगर आपके पास 1 साल का प्रॉफिट आ चुका है, उसके बाद आप थोड़ा सा रिस्क को बढ़ा सकते हो, थोड़ा सा और प्रॉफिटेबल ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो। अब इसके बाद अगर आप लोग को डाउट्स आते हैं कि आपको अपना सिस्टम कैसे बनाना है, आपको रिस्क रिवॉर्ड क्या मेंटेन करना चाहिए, अगर आपका कोई फेज चल रहा है ट्रेडिंग में तो उसको साइकोलॉजिकली कैसे हैंडल करना है, या फिर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो या ट्रेडिंग में कहीं पे फंसे हुए हो और आपको अगर 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरे से एक कॉल पे कनेक्ट कर सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है।